सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक मुहावरा तो ये है कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, मगर सदियों के इंसानी शऊर ने तय किया है कि जंग के भी उसूल होते हैं, इसकी हुदूद व क़यूद भी मुतय्यन है। इसी तरह मोहब्बत के भी पैमाने हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है। यार, लोगों ने इस मुहावरे का फ़ायदा उठाकर कहना शुरू कर दिया है कि जंग और रियासत में सब कुछ जायज़ है। इस मुहावरे का गलत इस्तेमाल ही दुनिया भर में जंगों का मौजब बन रहा है और हमारी सियासत में इसी की वजह से नफरत और तकसीम में इजाफा हुआ है। आज ईरान और इसराइल के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। हम जोग्राफियाई तौर पर ईरान के हमसाए हैं और हम में बहुत से मुश्तरकात भी हैं, इसलिए ये जंग हमें ज़रूर मुतासिर करेगी। पाकिस्तान एक राहदारी के तौर पर इस्तेमाल होता तो हम अपने जोग्राफियाई का फ़ायदा उठा सकते थे, मगर पहले भारत से हमारी जंगें, अफगानिस्तान में 2 आलमी जंगें और अब ईरान इसराइल जंग से तो ऐसा लग रहा है कि जोग्राफिया हमारा गला घोंट रहा है। आग के शोलों के दरमियान जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल होता है। इसराइल ईरान जंग की शक्ल में हमें अंदरूनी और बैरूनी दबाव का सामना भी होगा और बहुत से खतरात भी दरपेश होंगे। हम मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ात में फरीक होने के बावजूद अमली शिरकत से बचते रहे हैं। तवक्को यही करनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी पॉलिसी पर ही गामज़न रहेंगे। जंग के छाए बादलों में हमें तकसीम ज़दा मुल्क को मुत्तहिद बनाने की तरफ तवज्जो देना होगी, वगरना माशी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। 8 फरवरी के इंतखाबात का जो भी नतीजा निकला, एक बात ज़रूर तय हो गई कि सियासत को जेलों, गिरफ्तारियों, अदालती सज़ाओं और इंतज़ामी हथकंडों से शिकस्त नहीं दी जा सकती। सियासत को सिर्फ और सिर्फ सियासत से ही शिकस्त दी जा सकती है। सियासत को सियासत के ज़रिए डील करने के फार्मूले के तहत मुस्बत तब्दीलियों की तवक्को की जा सकती है। इलेक्शन में दानली की शिकायत के हवाले से पार्लिमानी या अदालती कमीशन पर इत्तफाक राय की तरफ बात बढ़ सकती है। देखना यह है कि इन इक़दामात में कितना वक्त लगेगा। दूसरी तरफ शहबाज हुकूमत सियासत की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। जो विफाकी काबीना तश्कील दी गई है वो सियासी के बजाय टेक्नोक्रेट है। मुल्क को मामला सियासी दरपेश है और काबीना में अक्सरियत बराह रास्त मुंतखब न होने वालों की है। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। काबीना में एक वजीर आजम के भाई का समधी, एक मामू और इसकी बांजी, 2 सगे कज़न और 2 हमजुल्फ शामिल हैं। मुंतखब कौमी असम्बली से लिए जाने वालों में सिर्फ ख्वाजा आसिफ, अवैस लगारी, रियाज पीरज़ादा और राना तनवीर हुसैन शामिल हैं। बाकी सब टेक्नोक्रेट हैं। कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना अभी तक कोई बड़ा सियासी फैसला नहीं कर सकी। यूं लग रहा है कि हुकूमत किसी मौके के इंतजार में है जब वो अपने बंदे हाथ खोलेगी। असल मामला ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले 16 माह की हुकूमत में एक भी जलसा, एक भी सियासी मीटिंग नहीं की। अब भी इनकी सियासत से लाताल्लुकी का यही अमल जारी रहा तो हुकूमती इत्तेहाद बिलखुसूस नून लीग को सियासी नुकसान पहुंचेगा। शहबाज शरीफ के हामी ये कहते हैं कि फिलहाल इनकी तवज्जो बिगड़े माशी और इंतजामी मामलात की तरफ है। इनसे निकलेंगे तो सियासत की तरफ तवज्जो दे सकेंगे, मगर इन्हें याद रखना चाहिए कि हनीमून पीरियड में ही हुकूमत की सिमत तय हो जाती है। मईशत के साथ साथ सियासत पर भी तवज्जो दें। इनके जहन में हर वक्त ये रहना चाहिए कि आज अगर वो वजीर आजम हैं तो इसकी वजह सियासत है, अगर सियासत न की तो फिर कहीं के भी ना रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात और बादशाह कोर कमांडर हाउस में सूबाई काबीना की अफ्तारी ऐसे वाकयात हैं जिनसे मुस्तकबिल की सियासत में बेहतरी आ सकती है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और मसालियत के दिलदादा आसिफ जरदारी को पहल करनी चाहिए और ऐसा फार्मूला पेश करना चाहिए जिससे सियासत में एतदाल आए और मुल्क में जमहूरियत फल फूल जाए। इमरान खान को भी सियासी जमातों से बात न करने का रवैया बदलना चाहिए। अगर इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में अक्सरियत मिली है तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को सिंध में अक्सरियत मिली है। पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात से इनकार सरासर गैर सियासी रवैया है। इसी तरह मुक़्तदरा से लड़कर इक़्तिदार लेना महाल है। आज तक मुक़्तदरा से जिसने भी इक़्तिदार लिया है मुज़ाकरात और मसालियत से ही लिया है। मैं अरसे दराज से अर्ज़ कर रहा हूँ, तजादिस्तान में आइडियल जमहूरियत नहीं है कि सिर्फ मकबूलियत से इक़्तिदार मिल जाए। हमारे मुल्क में हाइब्रिड मॉडल है जिसमें मकबूलियत के साथ कबूलियत भी जरूरी है।
पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जर्नैल हों या सियासतदान, टेक्नोक्रेट हों या आम प्रोफेशनल्स, को इल्म होना चाहिए कि आजकल के ज़माने में मुल्क ख़त्म नहीं होते, वहाँ की मईशत इन्हें डिबो देती है। अफ्रीकी ममालिक में हुकूमतें कायम दायम में हैं, जोग्राफियाई सरहदें भी मजबूत हैं, मगर मईशत इस कदर ख़राब है कि इन मुल्कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटियों की फंडिंग कई बरसों से एक ही सतह पर मुंजमद है। 3-4 साल तक सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बंद होने की तरफ चल पड़ेंगी। पेंशन का बिल इतना बढ़ चुका है कि इसका इलाज न किया गया तो सरकारी मुलाजमों को माहाना तनख्वाह देना मुश्किल हो जाएगा। सरमायाकार और इनके बच्चे मुल्क छोड़ रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की सूरत हाल में नए इलेक्शन के बाद हर रोज पार्लियामान, SIFC और विफाकी काबीना के हंगामी इजलास होते, मुल्क के तमाम बिगड़े हुए मामलात पर कानून साजी की जाती, दिन रात फैसले किए जाते और ऐसा लगता कि जंगी बुनियादों पर मुल्क की तामीर और तरक्की का सफर शुरू हो चुका है। अभी तक ये तासुर पैदा नहीं हो सका कि गैर मुल्की सरमायाकारी आना शुरू हो गई है। मईशत के कुछ मुस्बत इशारे जरूर आ रहे हैं, मगर ये नाकाफी है। हमें इनकलाबी तब्दीलियों की जरूरत है जो बकौल शहबाज शरीफ शबाना रोज मेहनत के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज हुकूमत का हनीमून पीरियड जारी है, वो तजर्बाकार एडमिनिस्ट्रेटर हैं, मुक्तदरा के साथ काम करने की सलाहियत के हामिल हैं, लेकिन अभी तक इनकी तकरीरों और लबो लहजे से इनके अहदाफ के मुस्तकबिल की उम्मीद सुनने में नहीं आ रही। उम्मीद ही मुल्कों को तरक्की की राह पर गामजन करती है। अशराफिया को उम्मीद की किरण जगाने के लिए जोर लगाना चाहिए। उम्मीद तभी पैदा होगी जब सियासी जंग में सब कुछ जायज नहीं समझा जाएगा, कानून और दस्तूर को वाहिद मयार बनाया जाएगा।